रोबोट बीवी के साथ आप क्या करेंगे? कारोबार करेंगे। कारोबार करेंगे, क्या बात है। जिए आप। आपके कहने का मतलब ये कि इंसानों में चला जाता है, रोबोट में नहीं जाएगा, तो आप रोबोट में देना चाहेंगे? उसमें दे देंगे, अगर रियल में कहीं देना चाह रहे तो उसमें दे देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आकर वो रोबोट भी गांडू हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इंसान नहीं है, वो रोबोट है। वो कहती है कि समीर आ जाओ दे दो, समीर क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, उससे मजे लेंगे। कितना रेंट लगाएंगे रोबोट का? 100 रुपये लगा। 100 रुपए पर शॉट? हाँ, एक शॉट। रब किया है जी। जबरदस्त। चाइना से बस हमारे यही उम्मीद है कि बस हमारे पाकिस्तान को छोड़ दे। कितनी लड़कियां दोस्त हैं आपकी? कम से कम 100 के करीब तो होंगी। एक आधी फंसाओ, उसके बाद फिर उसको बोलो अपनी फ्रेंड्स को लाओ। अगर अपनी की माँ ना हो तो सब जिंदगी अच्छी काटे। चाइना ने बहुत सारी रोबोटिक वाइफ्स बना दी हैं, इस तरह के रोबोट्स बना दिए जो कि पूरी की पूरी बीवियों वाले काम करेगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? रोबोट बीवी के साथ आप क्या करेंगे? उसके साथ तो कुछ भी नहीं करा जाएगा। तो फिर चाइना क्यों बना रहा है रोबोटिक बीवियां? लोगों के गुजारे के लिए। इंसान तो फिर भी चले जाते हैं, रोबोट तो जाएगा भी नहीं ना। आपके कहने का मतलब ये कि इंसानों में चला जाता है, रोबोट में नहीं जाएगा। हाँ। चाइना ने उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो रोबोट में भी जाएगा। मेरा कहने मकसद है वो चीज़ें नहीं, मतलब इंसान एक इंसान से दूर चले भी जाता है, रोबोट एक इंसान से दूर नहीं जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह इंसान से बेवफाई करता है, रोबोट इंसान के साथ बेवफाई नहीं करेगा, उसके साथ स्टिक रहेगा और हमेशा लेता रहेगा। जी। यार शादी फादी तो हो नहीं रही, क्या पता इसी से कुछ काम चल जाए। तो आप रोबोट लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप रोबोट में देना चाहेंगे? उसमें दे देंगे, अगर रियल में कहीं देना चाह रहे तो उसमें दे देंगे। Fucking shit। देखिए जी, नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही होगा अगर पाकिस्तान में ये चीज़ आ जाती है ना, तो वो रोबोट दूसरों के पास जाके समझ जाएं, बाकी मैं बोल नहीं सकता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आकर वो रोबोट भी गांडू हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। काविश भाई, व्हाट डू यू थिंक, हमारे मुआशरे में चेंज कैसे आ सकता है? देखिए जी, चेंज से वैसे ही आएगा, इंसान को खुद बदलना होगा, फिर जाके रोबोट बदल सकते हैं, वरना तो नहीं बदलेंगे। घर जैसे ही आए, आपके घर पर वो रोबोट रखा हुआ है, लेकिन इंसान नहीं है, वो रोबोट है। वो कहती है कि समीर आ जाओ दे दो, समीर क्या करेगा? इस चीज़ का पता नहीं है, मेरे को क्या पता। मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, ये भाइयों को आती है, शहरी हमको नहीं आती। हाँ बिल्कुल, उससे मजे लेंगे। मेरी बात सुनो, वो तो ना कुछ बोलेगा ना कुछ बताएगा। सही। आवाजें निकालेगा वो रोबोट? अच्छा, आवाज़ें भी निकालेगा, फिर तो और सेक्सी हो जाएंगे। तो आप एग्री करते हैं ये होना चाहिए रोबोट? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। रिपोर्ट के साथ उनको एक चाइना वाली लड़की भी देनी चाहिए। जिंदा? तो और क्या, मुर्दा? सबसे पहले इन्होंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि इसने खुदा की तख्लीक में मुदाखलत की। यार इसका ये इम्पैक्ट है कि बस लोग उनको रोबोट को ले आएंगे, जैसे ये आप जैसे हो गए लोग, मेरे जैसे हो गए, वो रोबोट लेके आएंगे और फिर वो जो बीवी के साथ होता है वो रोबोट के साथ हो जाएगा। यार सिराइकी होते हैं जैसे काले काले, सही है। वैसे तो उनके पास हमसे अच्छी लड़कियां होती हैं, अगर उनको नहीं मिलती, कोई नहीं देता ना, तो फिर वो रोबोट से काम चलाएंगे। अब अगर आपको वो रोबोट मिल गया जो बिल्कुल बीवियों की तरह काम करेगा, तो आप वो रोबोट लेंगे? हाँ, के लेगा रोबोट। रोबोट लेके क्या करेंगे उसके साथ? कारोबार करेंगे। कारोबार करेंगे, क्या बात है। जिए आप। उसको रेंट पे देंगे आप? रेंट पे। अरे जियो मेरी जान, जियो चाचा, जियो। आप ले गए बाजी। कितना रेंट लगाएंगे रोबोट का? 100 रुपये लगा। 100 रुपए पर शॉट? हाँ, एक शॉट। और दिन में कितने शॉट लगवाएंगे? 50। अरे जियो चाचा, आपकी तो 5000 की दिहाड़ी बन गई। खुद भी लगाएंगे? हाँ, खुद भी लगाइए। अरे जियो चाचा, जियो। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि वो चाइना है, वो तरक्की करता रहता है, हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे अफसोस कर रहे हैं आप? अपील करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी रोबोटिक वाइफ्स होनी चाहिए या बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी होना चाहिए। लाजमी नहीं है, जो बंदा शादी करे या ना करे, रोबोट लेना ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात की है महमूद भाई ने। महमूद भाई, आपने कभी किसी से लगाया, रब किया है? जी। ज़बरदस्त। कब की बात है, कब हुई है ये कहानी? ज़्यादा नहीं, 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले रब किया था आपने? जी। कैसा लगा था रब करके? अच्छा तो लगा था, बस नसीब में नहीं होता है ना, तो यही होता है। खड़े लाइन पे धोखा हो गया? ऐसे ही समझिए।
क्या कहना चाहेंगे चाइना से? चाइना से बस हमारे यही उम्मीद है कि बस हमारे पाकिस्तान को छोड़ दे। पाकिस्तान में नहीं आने चाहिए ये रोबोट। हाँ, पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। चाइना है तो वहीं पे अपने पास रखे। वही अपने पास है। खुद बनाया रोबोट तो खुद ही दो, हम नहीं देंगे। खुद ही इस्तेमाल करो बस। हाँ, खुद ही इस्तेमाल करो, खुद विश्वास करो, हम नहीं करेंगे चेपा पौ। हाँ, अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि टैक्सी एयरलाइन वगैरह भी आ रही है पाकिस्तान में, तो ऐसे यही होगा अगर पाकिस्तान में आ गई तो डकैतियाँ भी बढ़ जाएंगी। फिर आपको पता है लोगों की छत पे उतरेंगी, निकाल कड़वे जो है तेरे पास। गुज्जर साहब बोल रहे थे कि हम मजा लेंगे। शायद वो भैंसों पे भी मजा लेते होंगे, बकरियों पे भी मजा लेते होंगे, गायों पे भी मजा लेते होंगे। आप सिर्फ प्ले बॉय या शुगर डैडी भी हैं? नहीं नहीं, डैडी वेडी नहीं हूँ भाई, सिर्फ प्ले बॉय। सिर्फ प्ले बॉय हैं, सारी फ्रेंड्स हैं मेरी। कितनी लड़कियां दोस्त हैं आपकी? कम से कम 100 के करीब तो होंगी। गुज्जर साहब, आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं या क्या अपने सीने पे रगड़ रहे हैं, अपने चेहरे पे रगड़ रहे हैं जो ये 100 लड़कियां पागल हुई हुई हैं आपके पीछे? ये तो आज मैं क्या रगड़ते हैं आप? ये मेहमान आए हुए हैं ना मेरे कोयटा से, तो इसलिए मैं ऐसे इनके साथ बस ऐसे घूमने फिरने आ गया, वरना तो मैं जब यहाँ आता हूँ ना तो ये पूरा हाल जो है ना, फिर ये हाल हो सारा मेरे पीछे पीछे ही मंडला रहा होता कोई टिप दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए लड़कियों को पीछे लगवाने के लिए? है। एक आधी फंसाओ, उसके बाद फिर उसको बोलो अपनी फ्रेंड्स को लाओ। हाँ, वैसे अकील भाई हैं ये ना, हर लड़की के पीछे ख्वार इधर है, आए, जो इधर- लड़की इधर। नजर नहीं आती उधर लेट जाते हैं। ख्वार हैं हर लड़की के पीछे? नहीं, मैं ख्वार नहीं, हम तितलियों पे नहीं मरते हैं, ये बात साफ है। बात सुनो, ये लड़की अब यहाँ पीछे अगर इसने कोई देख ली ना तो पहले तो ये वहाँ वहाँ करता है, सही है, उसके बाद उसके पीछे जाने लग जाता है। आप तितलियों पे मरते होगे, हम नहीं मरते तितलियों पे, ये बात है। मेरी आदत ही नहीं है क्योंकि इसको अंकल अच्छे लगते हैं ना, लड़कियाँ तो अच्छी लगती नहीं है इसको। आपको अंकल अच्छे लगते हैं? नहीं कभी मोहब्बत हुई है आपको? बस बोलते हैं ना, अगर अपने की माँ ही ना हो तो सब जिंदगी अच्छी घाट है। दोबारा बोलेंगे? अपनों की जिंदगी अपनों में। सालार भाई, वैसे ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान में गधियाँ बकरियाँ ये सेफ नहीं है। इंसान सेफ नहीं, तुम गधों की बात कर रहे हो, गधे तो फिर भी बेजबान होता है यार। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे राक्षसों को जिनकी वजह से गधियाँ और बकरियाँ सेफ नहीं है पाकिस्तान में? खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, बातों से तो लोग नहीं समझते, खुदा का वास्ता दे रहे हैं हम लोग। सालार भाई शरीफ इंसान है, सालार भाई शराफत की ज़बान में बात करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दूंगा गालियाँ कि आप हैं गांडू। अगर आपसे एक गधी सेफ नहीं है, अगर आपसे एक बकरी सेफ नहीं है तो आप हैं गांडू। जाहिर सी बात है, तुम गाली दोगे हम भी फिर देंगे, हमारी भी जबान नहीं रुकता। जाहिर सी बात है, ऐसे गांडों को फिर हम लोग गांडू के बच्चे भी बोल देते हैं। क्या करो यार, करना क्या है? वही जो अंकल कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, मेरे साथ देखो, मेरी बात सुनो, मैं खुद एक ना बच्चेबाज लोंडेबाज, जानी दिस इज हराम, गलत काम है ये मुझे तो पता है मगर गलत बात है। बच्चों को बुलाता है ये, बच्चे इसको करके चले जाते हैं। फर्क ये है। आजकल लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं, कोई मुर्दे गिरे हुए हैं उन पे भी वीडियो बन रही है। मुर्दे गिरे में महमूद लोग हो, ये नहीं उसको जाके देखे, महमूद ये लोग, एम्बुलेंस को बुलाया। बिल्कुल महमूद लोग हो गए गांडू। कहीं हो जाए इंटरव्यू या एक्सीडेंट, लोगों ने क्या करना है? वीडियो बनाना है। वो देखें देखें महमूद, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन महमूद हियर, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। जब लोग रोबोटिक वाइफ्स के साथ करेंगे तो बच्चे तो होंगे नहीं, फिर क्या होगा? फिर बहुत गहरी बातें की हैं महमूद आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एक दफ़ा कह दें अली एजाज को सब्सक्राइब करें। अली साहब का साहब की सबसे पहले अली एजाज को फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहे। इस भाई को सबसे आगे बेल आइकन भी दबाए, इस भाई को सबसे आगे लेके जाए पूरी दुनिया में।